हेलो फ्रेंड्स। मैं नरेंद्र सिंह भाटिया चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम 30 डेज का जो हमारा कोर्स चल रहा है, उसी कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल, छोटी मोटी हमसे गलतियां होती रहती है। ए एंड द हमको लगता है इजी है, बट उतना इजी है नहीं है टॉपिक। इसमें काफ़ी सारे रूल्स भी होते हैं जो हमको मालूम होने चाहिए। कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स रूल्स भी हैं। चलिए, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक का नाम है आर्टिकल। जैसा कि आपके स्क्रीन में आपको शो हो रहा है, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल होता है दो प्रकार के, टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल होते हैं। एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है जो निश्चित है, और इनडेफिनिट मतलब जो निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तो दा को हम लोग बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। दा को बोला जाता है डेफिनिट आर्टिकल क्योंकि ये निश्चित है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। आई बॉट अ पेन मैंने कॉमन सी बात की, मैंने ये लगा दिया। लेकिन अगर मैंने बोला इट इज द पेन, इट इज द पेन विच आई बॉट, इट इज द पेन विच आई बॉट, तब यही पेन है जो मैंने खरीदा। मतलब मैं किसी पर्टिकुलर पेन की बात कर रहा हूँ, तुमने तुरंत आर्टिकल यहाँ पर दा लगा दिया। ठीक है, तो जब हम किसी खास पे फोकस करते हैं, किसी खास पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं, तो उसके बाद हम आर्टिकल दा लगाते हैं। तो आर्टिकल मतलब होता है आपका ए एन दा। अगर आप एक आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल ए एन और दा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। बट इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट मतलब दा, इनडेफिनिट मतलब ए। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको ए एन का यूज कैसे करते हो बता देता हूँ। अगर हम ए एन का यूज करें तो हमको बड़ी कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले तो ए एन का अगर हम यूज करेंगे तो ए एन का यूज करते समय आपको तीन बातों पे ध्यान देना है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, वो एक नाउन होना चाहिए। नाउन मतलब होती है संज्ञा। ठीक है, ए एन का यूज करते समय तीन बातों पे ध्यान देना है। पहला, वो नाउन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ डैश ऑनेस्ट, ठीक है, तो मैं इसका आगे नहीं लगा सकता क्योंकि ऑनेस्ट नाउन नहीं होता, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन ऐसा देता हूँ आपको, डैश ऑनेस्ट मैन, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर नाउन का यूज किया, अब मैं यहाँ पर एन को लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ए एन लगाते समय तीन बातों पे ध्यान देना है। पहला क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। अब नाउन तो होना चाहिए, लेकिन वो नाउन कौन सा होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। वो नाउन होना चाहिए आपका काउंटेबल, विच वी कैन काउंट। ठीक है, नाउन होना चाहिए, साथ में वो काउंटेबल होना चाहिए, विच वी कैन काउंट, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। अगर आप बोलोगे वाटर, ऑयल, शुगर के आगे ए एन लगाऊं, तो आप नहीं लगा सकते क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है, वो अनकाउंटेबल है। तो नाउन होना चाहिए, साथ में वो आपका जो नाउन है वो काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो काउंटेबल का मतलब होता है आपका तो नाउन तो होगा, साथ में वो काउंटेबल भी होना चाहिए। काउंटेबल मतलब विच वी कैन काउंट, जिसको आप लोग गिन सकते हो। अच्छा, तीसरा और आखिरी कंडीशन वो ये बोलता है कि काउंटेबल तो होना चाहिए, लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो एक सिंगुलर होना चाहिए, नॉट ए प्लूरल। सिंगुलर का मतलब सिंगुलर इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये जो हम लोग ए एन लगाते हैं, इसका हिंदी मतलब एक्चुअल में एक होता है। जैसे मैं लिखूंगा डैश पेन, तो मैं ए लगा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लूंगा डैश पेन्स, अब मैं नहीं लगा सकता क्योंकि आपने प्लूरल को यूज किया हुआ है। तो नाउन भी होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए, और वो सिंगुलर भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब मान लो नाउन भी है, काउंटेबल भी, सिंगुलर भी है, तो मुझे प्रॉब्लम ये कि मैं ए लगाऊं कि एन लगाऊं, कैसे मुझे मालूम चलेगा। देखो, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर मतलब होता है तुम्हारा आ, ई ई, ठीक है, उ उ। व्यंजन मतलब होता है क, ख, ग, घ। ठीक है, अगर पहला अक्षर कभी भी स्वर आएगा ना, तो उसका आंसर हमेशा एन आता है, और पहला व्यंजन है तो आंसर ए आता है। जैसे मैं लिखता हूँ डैश यूरोपियन, ठीक है, डैश यूरोपियन। अब ई को देख के जनरली हम एन का यूज करते हैं, बट इसमें एन नहीं आएगा। अब यूरोपियन हिंदी में लिख के देखो, यूरोपियन पहला अक्षर यह आ रहा है, यह मतलब व्यंजन आ रहा है, तो उसका आंसर ए आएगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल डैश अम्ब्रेला, डैश अम्ब्रेला, हिंदी में लिख के देखो पहला अक्षर आ रहा है, आ मतलब स्वर, तो इसका आंसर एन। तो पहला अगर स्वर आएगा तो एन आएगा, पहला व्यंजन है तो ए आएगा। ये छोटी छोटी गलती हम काफी सारी करते रहते हैं। जैसे मैं देता हूँ डैश यूनियन, ठीक है, अभी अगर मैं आपको रूल नहीं बताता तो आप लोग यहाँ पर भी एन बोलते हैं, लेकिन यूनियन को हिंदी में लिख के देखो यूनियन, पहला अक्षर यह आ रहा है, यह मतलब आ रहा है आपका व्यंजन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए लगाते समय तीन बातें ध्यान देना है। पहला, नाउन होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए।
अगर तीनों कंडीशन फॉलो होगा तो ए एन कैसे मालूम चलेगा आपको? स्वर और व्यंजन से। स्वर मतलब आ ई उ, व्यंजन मतलब क ख ग। पहला अक्षर एक ही का, स्वर आएगा तो एन आएगा, पहला व्यंजन तो एक आएगा। ठीक है, चलिए ये तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ ए एन के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं दा की। ठीक है, अगर हम दा की बात करें तो दा को नाउन, काउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल से कोई मतलब नहीं। दा के रूल बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, तो दा कहीं पर भी यूज होता है, पर उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो हमको पता होना चाहिए। सबसे पहला रूल लिखा है आपका सुपरलेटिव डिग्री। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री कभी बिना दा के पूरी नहीं होती है। ठीक है, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आपकी बिना दा के पूरी नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल लिखोगे आप ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट, तो बेस्ट तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके आगे दा लगेगा। पहला रूल है सुपरलेटिव डिग्री के आगे दा लगता है। सेकंड लिखा आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी मतलब द नोज, द हेड। तो कोई भी पार्ट्स ऑफ बॉडी होती है उसके आगे दा को लगाया जाता है। द नोज, द हेड, द लंग्स, जो भी है आपका। सेकंड आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी है। तीसरा लिखा है रिलीजियस बुक। रिलीजियस बुक मतलब धार्मिक किताबें, गीता, कुरान, बाइबल। ठीक है, धार्मिक किताबों के आगे दा लगता है। द गीता, द कुरान, द बाइबल। फोर्थ है आपका कंट्री। देखिए किसी कंट्री के नाम के आगे दा नहीं लगता। कुछ कंट्री है जिनके नाम के साथ स्टेट या किंगडम, ठीक है, या रिपब्लिक, या रिपब्लिक, अगर ये वर्ड इंक्लूड है तो उसमें दा को लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल यूएसए। ठीक है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो स्टेट वर्ड आ गया। यूके यूनाइटेड किंगडम, या हम बोलेंगे यूएसएसआर। या एक वर्ड, एक कंट्री और है जिसमें दा लगता है, नीदरलैंड्स। इसमें दा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। तो ऐसा कोई भी कंट्री जिसका नाम प्लूरल फॉर्म में होता है उसके आगे भी दा लगाया जाता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल है। यूएसए, यूके, यूएसएसआर, नीदरलैंड, इसके अलावा किसी भी कंट्री के नाम का अगर दा नहीं लगता, द इंडिया, द पाकिस्तान, द ऑस्ट्रेलिया नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यूनिक पोस्ट। यूनिक पोस्ट मतलब होता है सिंगल पोस्ट, ऐसी पोस्ट जो डबल नहीं होती। जैसे प्रिंसिपल, स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होते हैं, एक ही चीफ मिनिस्टर है, एक ही प्रेसिडेंट है, एक ही प्राइम मिनिस्टर है। तो सिंगल पोस्ट, जो सिंगल पोस्ट होती है जो डबल नहीं होती, उसके आगे दा लगाते हैं। ठीक है, यूनिक पोस्ट का मतलब ही होता है सिंगल पोस्ट जो डबल नहीं होती है, उसके आगे हम लगाते हैं दा को। द प्रिंसिपल, द चीफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द कैप्टन। ठीक है, जो डबल नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका रिवर, ओशियन और माउंटेन। ठीक है, तो पढ़ते ही आपको समझ आ गया होगा रिवर के नाम के आगे, ओशन के नाम के आगे, पहाड़ों के नाम के आगे दा लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल है द गंगा, द जमुना, कावेरी, द एटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। तो इनके नाम के आगे दा को लगाया जाता है। उसके बाद लिखा है नाउन ऑफ नाउन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, नाउन ऑफ नाउन। देखो नाउन ऑफ नाउन का मतलब है, जैसे उनका अकबर, ठीक है, तो मैं द अकबर नहीं बोल सकता, ये रॉन्ग है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा अकबर ऑफ मराठा, अकबर ऑफ मराठा, तो तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या बन गया? नाउन ऑफ नाउन। तो अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर बनता है नाउन ऑफ नाउन तो क्वेश्चन है दा से शुरू होता है। द अकबर ऑफ मराठा, द स्टूडेंट्स ऑफ अवर कॉलेज, द वाटर ऑफ मुंबई। अगर आपका तुम्हारा कभी भी क्वेश्चन में स्ट्रक्चर बनेगा नाउन ऑफ नाउन तो क्वेश्चन ना हमेशा दा से ही शुरू होगा। फिर लिखा है पार्टी। पार्टी मतलब होता है बीजेपी पार्टी, जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, घर की पार्टी, बर्थडे पार्टी छोड़कर जितनी भी पार्टियों के नाम होते हैं उनके आगे दा लगता है। द बीजेपी, द जनता, द कांग्रेस, जो भी पार्टी है। फिर लिखा है हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल प्लेस मतलब ऐतिहासिक जगह। ठीक है, द ताजमहल, द जामा मस्जिद, द रेड फोर्ट। ठीक है, द ताजमहल, द जामा मस्जिद, द रेड फोर्ट, मतलब जो भी ऐतिहासिक जगह होती है उनके आगे दा लगता है। अच्छा, ऐतिहासिक घटना के आगे भी दा लगता है, जैसे हम बोलते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द बैटल ऑफ पानीपत। तो जो भी ऐतिहासिक जगह होती है, ऐतिहासिक घटनाएं होती है, उस सब के आगे ना दा को लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका लॉ। लॉ मतलब होता है कानून, कानून से रिलेटेड नाम। द पुलिस, द जज, द हाई कोर्ट, द पुलिस, द हाई कोर्ट, द सुप्रीम। तो कानून से रिलेटेड जो नाम होते हैं, द पुलिस, द जज, द हाई कोर्ट, द सुप्रीम। ठीक है, द डाकू, द चोर वगैरह मत लिखना बस। तो कानून से रिलेटेड जितने भी नाम होते हैं इनके आगे भी दा को लगाया जाता है। 11 नंबर है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब होती है दिशाएं। द ईस्ट, द वेस्ट, द लेफ्ट, द राइट। ठीक है, जो भी दिशाएं होती है, द ईस्ट, द वेस्ट, द लेफ्ट, द राइट, द नॉर्थ, जो भी है सब दिशाओं के आगे दा लगता है।
ट्वेल्थ में दिया कमेटी, क्लब या फाउंडेशन, कोई भी कमेटी का नाम, कोई भी क्लब का नाम, या कोई भी फाउंडेशन का नाम। कमेटी के नाम की पहचान क्या होती है? कमेटी लिखा होता है लास्ट में, क्लब के नाम के लास्ट में क्लब में लिखा होता है। तो कमेटी, क्लब या फाउंडेशन के नाम के आगे दाव को लगाते हैं। फिर उसके बाद आपका ऑर्डिनल नंबर। देखो एक ऑर्डिनल होता है, कार्डिनल होता है। ऑर्डिनल नंबर मतलब होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जितने भी ऑर्डिनल नंबर होते हैं इनके आगे दा लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल है ही इज द फर्स्ट, ही इज द फर्स्ट, यू आर द सेकंड। तो ये फर्स्ट है, ये ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इनके आगे ना हमेशा एक दाग को लगाया जाता है। फिर लिखे आपका न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हितवाद। न्यूज़पेपर के नाम के आगे दाग को लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, द काउ गिव्स मिल्क, इसमें काउ के आगे दा इसलिए लगा है क्योंकि इसने बोला गाय दूध देती है, तो एक गाय नहीं देती, सभी देती है। मतलब ये पूरी जाति को एक्सप्रेस कर रहा है। तो कोई भी नाउन जो सारी जाति को एक्सप्रेस करता है, सबके बारे में बात करता है, तो उसके आगे दाग को लगाया जाता है। जैसे द काउ गिव्स मिल्क, द डॉक्टर ट्रीट पेशेंट, तो एक डॉक्टर नहीं करता, सभी करते हैं, ठीक है। अपनी सारी कम्युनिटी को लेके बोल रहा है ये, इसलिए उसके आगे दा लगा है। 60 में दिया टाइटल। देखो टाइटल का मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान का नाम टाइटल बन जाता है। जैसे मैं बोला फॉर एग्जाम्पल खली, तो नाम है मैं दा खली नहीं बोल सकता, लेकिन अगर मैं तो ग्रेट खली, अब ये टाइटल बन गया, तो अब यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? दा। तो कभी भी किसी इंसान के नाम को जब एक टाइटल का नाम दे दिया जाता है तो उसके आगे दा को लगाते हैं। द ग्रेट खली, द फ्लाइंग सिख, ठीक है। तो कोई भी इंसान का नाम जब टाइटल की तरह यूज करोगे तो आपको दा लगाना पड़ेगा। फिर लिखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द पियानो, द गिटार, द वायलिन। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे दा को लगाया जाता है। रिलीजन, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख। तो रिलीजन के आगे दा को लगाते हैं, द हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बेस में काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो रिलेटिव प्रोनाउन मतलब होता है हु, विच और डेट, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है हु, विच और डेट। अगर सेंटेंस के बीच में कभी भी हु, विच और डेट लगेगा तो आर्टिकल दा जरूर लगेगा, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, ही है डैश बुक्स, ठीक है, ही है डैश बुक विच ही सोल्ड, ही है डैश बुक विच ही सोल्ड। अब क्वेश्चन के बीच में ना विच लगा हुआ है, ठीक है। अब ये मैंने आपको ऑप्शन दिया फ्यू, सेकंड ऑप्शन दिया मैंने आ फ्यू, और तीसरा ऑप्शन दिया दा फ्यू ठीक है। अगर मैं रूल नहीं बताता तो आप फ्यू, आ फ्यू, कोई भी आप गैस करते हैं आंसर। लेकिन सेंटेंस के बीच में क्या लगा है? विच। तो जिस क्वेश्चन में विच लगता है वहां पर आर्टिकल हमेशा दा लगता है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? दा, ठीक है। तीनों के हिंदी मतलब अलग है, वो मैं आगे वीडियो में आपको समझाऊंगा तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो विच के साथ दा लगता है। 20 वाला तो पढ़ते ही समझ आ गया। एरोप्लेन के नाम, शिप के नाम, ट्रेन के नाम के आगे दा लगता है। द सारा एयरलाइंस, ठीक है। द मेघदूत शिप का नाम है, द राजधानी ट्रेन का नाम है। तो एरोप्लेन के नाम, शिप के नाम, ट्रेन के नाम के आगे दा को लगाया जाता है। तो चलिए ये सारे रूल्स थे। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। अच्छा ये आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आर्टिकलों को हम नहीं लगा सकते। पहला लिखा है फेस्टिवल, ठीक है, होली, दिवाली। कोई भी फेस्टिवल के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता, मतलब ए अंधा कुछ नहीं लगता। सेकंड आपका है गेम्स, खेल के नाम के आगे द क्रिकेट, द फुटबॉल नहीं होता। तीसरा लिखा है सब्जेक्ट, है ना, इंग्लिश, हिंदी। विषय के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता। अच्छा इंग्लिश के आगे अगर आप आर्टिकल लगाओगे द इंग्लिश, तो उसका मतलब अंग्रेज लोग बन जाएगा। इंग्लिश मतलब भाषा है, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग है, ठीक है। अगर आप बोलोगे मैथ्स साइंस, तो आप उसके आगे आर्टिकल नहीं लगा सकते। आर्टिकल मतलब ए एंड आप कुछ भी नहीं लगा सकते। उसके अलावा पर्सन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री। कंट्री में मैंने बता दिए कुछ एक्सेप्शनल कंट्री है, उसको छोड़कर किसी भी कंट्री के आगे दाग नहीं लगता। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ये तीनों वर्ड एक ऐसे वर्ड है जिनके बाद आर्टिकल नहीं लगता, है ना। व्हाट काइंड ऑफ ए मैन आर यू नहीं होता, तो किस तरह के आदमी हो, हम लोग ये नहीं बोलते व्हाट काइंड ऑफ ए मैन आर यू। तो इनके बाद आर्टिकल नहीं आता। चलिए अब आते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आपके सामने एक पैराग्राफ है, उसमें ए एंड दा को लगाना है। देखिए पैराग्राफ बनाने के ना कुछ रूल्स होते हैं, तो पहले मैं आपको रूल बताता हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखा है देयर वर डैश किंग, तो यहाँ पर ये लगा है किंग, और उसके बाद फिर डैश किंग। तो किंग 2 बार आ गया। तो जब भी हम कोई पैराग्राफ बनाते हैं, तब कोई चीज पहली बार आती है पहली बार, तो उसमें ए या तो एन लगता है। उसके बाद जब जब वो चीज आएगी, जब जब हम उसके बारे में बात करेंगे, तो उसमें हमेशा दा लगेगा, ठीक है। जैसे देयर वाज डैश किंग, तो किंग पहली बार आया, उसमें ए लगेगा। अब डैश किंग, अब ये किंग दोबारा आ गया, अब इसमें ए नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा इसमें? द किंग हैड डैश डॉटर, अब ये डॉटर उसकी पहली बार आई है,
ए लगा। डैश डॉटर, तो डॉटर दोबारा आ गई है, अब इसमें दा लगेगा। वाज अनएजुकेटेड। डैश फादर, फादर कौन है? किंग ही है, ठीक है, फादर कौन है आपका? किंग है, मतलब ये किंग आ चुका है पहले, तो इसमें दा लगेगा। और डैश टीचर, अब ये टीचर जो है वो पहली बार आया है, ये लगेगा। डैश टीचर, टीचर एक बार आ चुका है, फिर दा लगेगा। गेव एन इंग्लिश सेंटेंस, अब इंग्लिश का के तो नहीं लगता, बट सेंटेंस है इसलिए लगेगा। तो इंग्लिश सेंटेंस पहली बार आया, तो इसमें एन लगेगा, है ना, इंग्लिश के अकॉर्डिंग स्वर और व्यंजन। पहली बार आने पे ए या तो एन लगता है। इंग्लिश सेंटेंस टू डैश गर्ल, तो गर्ल कौन है? डॉटर ही है, मतलब वो आ चुकी है पहले, डैश गर्ल, गर्ल आ चुकी है। सेंटेंस सेंटेंस भी पहले आ चुका है, इसलिए उसका गेटा लगेगा। फादर कौन है? किंग है, ये आ चुका है, इसलिए उसका गेटा लगेगा। गर्ल भी आ चुकी है, इसलिए दा लगेगा। टीचर भी पहले आ चुका है, इसलिए दा लगेगा। ये आपका पैराग्राफ बनाने का रूल होता है। तो जब कोई टीम फर्स्ट टाइम आती है तो हम उसमें ए या तो एन लगाते हैं, उसके बाद जब जब वो चीज आएगी, चाहे वो 50 बार आए, हर बार उसमें दा को ही लगाया जाए। अब आते हैं हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन में हमको ए एन दा लगाना है, हो सकता है आपको कुछ ब्लैंक भी छोड़ना पड़ जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा है डैश गंगा, डैश गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर। तो क्वेश्चन में बोल रहा है गंगा एक पवित्र नदी है। सबसे पहले तो आपने यूज किया हुआ है गंगा, ठीक है। तो गंगा मतलब आपका नदियों का नाम है। तो नदियों के नाम के आगे नेम, बिफोर नेम ऑफ द रिवर, नदियों के नाम के आगे हमेशा क्या लगाया जाता है? दा को लगाया जाता है। द गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर, सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, गंगा एक पवित्र नदी है। अच्छा, ये जो ए आप यूज करते हो ना, इसका हिंदी मतलब एक ही होता है, ठीक है। जैसे वो एक डॉक्टर है, तो हम इंग्लिश में ही इज वन डॉक्टर नहीं बोलते, ही इज अ डॉक्टर बोलते हैं, ही इज अ डॉक्टर। तो ए का मतलब ही एक होता है, वो एक से ज्यादा के लिए नहीं आता है। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। सेकंड क्वेश्चन है डैश महाभारत डैश होली बुक ऑफ हिंदू। ये महाभारत हो गया, रामायण हो गया, जो भी हिस्टोरिकल चीजें होती है ना, सबके आगे दाई लगता है। तो इसमें तो दा लगेगा। द महाभारत डैश होली बुक ऑफ हिंदू। अब ये तुम्हारा बुक, बुक को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, हिंदू ये भी एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। नाउन ऑफ नाउन, स्ट्रक्चर क्या बन गया? नाउन ऑफ नाउन। तो अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर नाउन ऑफ नाउन बनता है, तो क्वेश्चन किससे शुरू होगा? आपका दा से शुरू होगा, तो आपका यहां पर लगेगा दा। समावत इज द होली बुक ऑफ हिंदू, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर बन गया नाउन ऑफ नाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बोला केस आपको याद आया होगा, सॉरी, नाउन ऑफ नाउन। तो थर्ड है आपका डैश ऑनेस्टी डैश बेस्ट पॉलिसी। देखो ऑनेस्टी जो है वो एक एब्सेंट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है ना, एब्सेंट नाउन के आगे जनरली हम नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पर आपने यूज किया हुआ है बेस्ट, तो बेस्ट ना तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, क्लेवर, क्लेवर और क्लेवर। तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे दा को लगाया जाता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लिखा है विच इज दैट लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। लॉन्गेस्ट आपका सुपरलेटिव है, लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर और तो कोई भी सुपरलेटिव डिग्री बिना दा के पूरी नहीं होती है, तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा दा। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अच्छा, उसका लिखा है दैट सन शाइन ब्राइटली। सन हो गया, मून हो गया, प्लेनेट हो गया, अर्थ हो गया, जितनी भी यूनिक चीजें होती है ना, सन, मून, अर्थ, प्लेनेट, सबके आगे दा को लगाया जाता है, जो भी यूनिक थिंग्स होती है। द सन शाइन्स ब्राइटली, तो इसके आगे लगेगा आपका ता। अगला क्वेश्चन है डैश हिमालय लाई टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय पहाड़ का नाम है, और पहाड़ों के नाम के आगे दा लगाया जाता है। और नॉर्थ तुम्हारा डायरेक्शन है, दिशा है, ठीक है, नॉर्थ तुम्हारा डायरेक्शन है, दिशा है। आपके रूल में साफ साफ लिखा है कि डायरेक्शन के आगे दाग को लगाया जाता है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, लेफ्ट, राइट, सब दिशा ही है, दिशाओं के आगे दाग को लगाया जाता है, तो यहां पर आपका लगेगा दाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपने एक वर्ड यूज किया हुआ है रिचेस्ट, तो रिचेस्ट किसका बनता है? रिच, रिचर और रिचेस्ट, ठीक है, रिचेस्ट। तो रिचेस्ट ना तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री है, एक होता है पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव डिग्री। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री बिना दागे पूरी नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा दा। अमेरिका द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, रिच, रिचर और रिचेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डैश अर्थ मूव्स अराउंड डैश सन। अब यहाँ पर आपने यूज किया हुआ है अर्थ, यहाँ यूज किया अपने सन। तो मैंने बताया था यूनिक थिंग्स, जो भी यूनिक थिंग्स होती है, अर्थ, सन, प्लेनेट, ठीक है, ये सब के आगे ना हम लोग दा को लगाते हैं। द अर्थ मूव अराउंड द, तो दोनों के आगे दा लगेगा। तो अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए, सेक्रेटरी एंड ट्रेजर। पहले तो आपको ये पता करना है क्वेश्चन में कितने लोग हैं, ठीक है, ये ट्रेजर है किस तरह की है। ट्रेजर मतलब होता है खजांची, खजाने की देखभाल करने वाला। अब देखो पहले ये पता करो क्वेश्चन में कितने लोग हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल बोलता हूँ मैं द कैप्टन, ठीक है, द कैप्टन एंड बॉलर, इसका मतलब एक ही इंसान है, वही कैप्टन है वही बॉलर है। और अगर मैं क्वेश्चन ऐसा बोलता हूँ, द कैप्टन एंड द बॉलर, ठीक है, अब मैंने दा को दो बार लगाया, पहले में दा को एक ही बार लगाया था, ये डिफरेंस है। तो जब क्वेश्चन में एक बार दा लगता है ना, एक ही इंसान होता है, वही कैप्टन है वही बॉलर है। और अगर बोलूंगा द कैप्टन एंड द बॉलर, तो दा को मैंने दो बार लगाया, मतलब दो इंसान है, कैप्टन अलग बॉलर अलग। अब पहले तो ये पता करो क्वेश्चन में कितने लोग हैं। अब ये क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पर वास लगा हुआ है, तो वास लगा मतलब एक ही इंसान है, वही सेक्रेटरी है वही खजांची है, ठीक है। ट्रेजर मतलब खजाने की देखभाल करने वाला। तो एक ही इंसान है तो आर्टिकल एक बार आएगा, दो बार नहीं आएगा। तो ट्रेजर के आगे दा लगेगा और यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। इंसान एक है तो आर्टिकल एक बार आएगा, इंसान दो है तो आर्टिकल दो बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, व्हाइट के पेन टिक कर लीजिएगा। डैश ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स इज माइन, ठीक है, ये इज है। डैश ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स इज माइन, इस क्वेश्चन में ना इस लगा हुआ है, इस, आई एस, इस। तो इस लगा है मतलब इस तुम्हारा सिंगुलर है, ठीक है, इस तुम्हारा सिंगुलर है। तो मतलब ये कि एक ही घोड़ा है, वही ब्लैक है वही व्हाइट है। तो घोड़ा अगर एक ही है तो पहले में दा आएगा और दूसरे में कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। दूसरे में आप आर्टिकल तब लगाओगे जब क्वेश्चन में दो घोड़े होते हैं, और दो घोड़े होते तो यहाँ हॉर्स नहीं बोलता, हॉर्सेस बोलता, लेकिन क्वेश्चन है हॉर्स बोला है, मतलब एक ही घोड़ा है, वही ब्लैक है वही व्हाइट है। तो पहले में दा लगाओ, दूसरा ब्लैंक छोड़ देना। अगला क्वेश्चन है, रशिया इज दैट ग्रेट कंट्री। रशिया एक ग्रेट कंट्री है, एक, रशिया एक ग्रेट कंट्री है, रशिया इज अ ग्रेट कंट्री, जहां पर भी एक वर्ड आया मतलब ए लगेगा। नेक्स्ट आता है, डैश टाइम्स ऑफ इंडिया इज डैश लीडिंग न्यूज़पेपर। सबसे पहले तो आपने यूज किया हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब आपका एक न्यूज़पेपर का नाम है वो। तो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है और न्यूज़पेपर के नाम के आगे दाग को लगाया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया एक लीडिंग न्यूज़पेपर है तो दूसरे में लगेगा 13 वाला डैश मोर वन है, डैश मोर वन मार्क, आपने यहाँ पर मोर यूज किया हुआ है। सबसे पहले तो बता देना चाहता हूँ मैं, मोर एक कंपेरेटिव डिग्री होता है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, द हायर वी गो, द हायर वी गो द कूलर वी फील, द हायर वी गो द कूलर वी फील। ये हायर हो गया, ये कूलर हो गया, दोनों कौन सा डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री है। जब क्वेश्चन हमारा कंपेरेटिव डिग्री से ही शुरू होगा तो दोनों के आगे दा लगेगा। मोर कंपेरेटिव है, यहाँ पर दा लगेगा, और अगेन आपने कंपेरेटिव डिग्री यूज किया, वहां भी दा लगेगा। द मोर वन है, द मोर वन मान, मतलब आदमी जितना मिलता है उतना और चाहता है वो, ठीक है। द हायर वी गो द कूलर वी फील, जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहा हूँ ठंड महसूस करते जा रहा हूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, द बाइबल इज रिलीजियस बुक। बाइबल एक धार्मिक किताब है, तो जहां पर भी हिंदी प्रोनाउंसिएशन अगर एक आएगा, बाइबल एक धार्मिक किताब है, ठीक है, तो बाइबल एक धार्मिक किताब है, यहाँ पर ए लगेगा। यहाँ पर भी एक आया मतलब ए ही लगता है, ए मतलब ही एक होता है। 15 डैश फोर्थ चैप्टर ऑफ द बुक इज डैश इंटरेस्टिंग। अब क्वेश्चन में अपने यहाँ फोर्थ यूज किया, मतलब ऑर्डिनल नंबर यूज किया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो जो भी ऑर्डिनल नंबर होते हैं उनके आगे ना दा लगाते हैं ठीक है। द फोर्थ चैप्टर ऑफ द बुक इज डैश वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये जो वेरी इंटरेस्टिंग है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर वेरी इंटरेस्टिंग बुक बोलता तो चल जाता, लेकिन इससे वेरी इंटरेस्टिंग बोला मतलब यहाँ पर नाउन का यूज किया ही नहीं है, यहाँ पर आपका कुछ नहीं आएगा। एडजेक्टिव के आगे हम लोग ये नहीं लगाते, नाउन के आगे लगाते हैं। दैट पंजाब इज अ स्मॉल स्टेट, ठीक है, किसी भी स्टेट के नाम के आगे दा नहीं लगता, इकलौता स्टेट है वो आपका है पंजाब, पंजाब के आगे दा को लगाया जाता है। इसके अलावा किसी स्टेट के नाम के आगे दा को नहीं लगाते हैं, ओनली फॉर पंजाब।
ठीक है, ये एक्सेप्शनल है, जैसे मैंने कुछ कंट्री बताए थे उसी प्रकार थे कि स्टेट बता दिया आपको। उसका क्या लगता है, इसका रीजन है, पहला रीजन तो ये 5 नदियों का संगम, एक ये रीजन है, और कुछ फर्टाइल वगैरह की वजह से ही इसमें लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है डैश इंडियन ओशियन। सबसे पहले तो आपने ओशियन यूज किया है, इंडियन ओशियन, एटलांटिक ओशियन, डीपेस्ट ओशियन, जितने भी ओशियन होते हैं ओशियन के नाम क्या कहना, दा लगता है, इसमें दा लगेगा, इंडियन ओशियन इज द डीपेस्ट ओशियन। ठीक है, वैसे भी डीपेस्ट हमारा सुपरलेटिव है, और बिना दा के सुपरलेटिव कंप्लीट नहीं होता है। नेक्स्ट है डैश इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो पहला तो इंग्लिश एक भाषा है, भाषा के नाम का क्या आर्टिकल नहीं आता, तो ब्लैंक छोड़ दो। और इंटरनेशनल, इंटरनेशनल को हिंदी में लिख के देखोगे तो पहला अक्षर ई आ रहा है, मतलब स्वर आ रहा है, तो इसमें एन आएगा। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अच्छा, ही डैश एल एल बी और ही डैश एम ए। एल एल बी के आगे वो एक एल एल बी है, तुम एक एम ए हो। ये दोनों में आपका पहला जो वर्ड है वो स्वर आ रहा है, ठीक है, और स्वर में एन लगता है, तो इसमें एन आएगा। डैश यमुना इज सेक्रेट रिवर। यमुना एक नदी का नाम है, और नदियों के नाम के आगे दा को लगाया जाता है, तो यहाँ पर आपको दा लगाना पड़ेगा। यमुना एक पवित्र नदी है, एक पवित्र और एक का मतलब एक ही होता है। 21 में डैश राजधानी डैश फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। सबसे पहले तो राजधानी एक ट्रेन का नाम है, तो ट्रेन के नाम के आगे दा लगता है। और फास्टेस्ट है तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री, फास्ट, फास्टर और कोई भी सुपरलेटिव डिग्री बिना दा के कंप्लीट नहीं होती, तो यहाँ पर भी दा लगेगा, फास्ट, फास्टर और 22 में आपका है पियानो। पियानो की इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के नाम क्या दा लगाते हैं। पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल, तो इसमें ए लगेगा, पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। डैश पीपल ऑफ जापान। अभी तुम्हारा पीपल ऑफ जापान मतलब एक स्ट्रक्चर बन गया नाउन ऑफ नाउन, ठीक है, नाउन ऑफ। जब भी हमारा स्ट्रक्चर बनता है नाउन ऑफ नाउन, क्वेश्चन किससे शुरू होता है, कहा से द पीपल ऑफ जापान आर कॉल्ड द जापानीज। द जापानीज मतलब जापान के लोग, ठीक है, तो एक लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, वहां के लोगों की बात कर रहा है, तो पहले में दा लगेगा, दूसरे में भी दा लगेगा। ही वॉज डैश इटालियन सिंगर। इटालियन अगर आप हिंदी में लिखे देखो इटालियन, तो पहला अक्षर ई आ रहा है, मतलब स्वर आ रहा है, ठीक है, वही इटालियन सिंगर है, तो यहाँ पर लगेगा एन। कॉपर इज डैश यूजफुल मैटर। यूजफुल हिंदी में लिखे देखो यूजफुल, ठीक है, यूज, तो पहला अक्षर क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो पहला अक्षर अगर व्यंजन आएगा तो आपको ए को लगाना पड़ेगा। कॉपर इज अ यूजफुल मैटर, पहला स्वर आएगा तो एन आएगा, पहला व्यंजन तो ए आता है। अच्छा, इंग्लिश इज दैट लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो जहां पर भी एक आता है वहां पर ए आता है, ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। अब ये पीपल तुम्हारा नाउन है, इंग्लैंड भी नाउन है, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नाउन ऑफ नाउन। अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर बनता है नाउन ऑफ नाउन, तो उसके आगे दा को लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आई फाउंड डैश बुक लास्ट नाइट। डैश बुक इज वेरी यूजफुल, ठीक है, ये फुल स्टॉप नहीं है यहाँ पर, यहाँ लगा है बुक, यहाँ भी लगा है बुक, तो बुक आ गई 2 बार, ठीक है, तो मैंने जैसा आपको पैराग्राफ में एक रूल बताया था, अगर कोई भी नाउन अगर 2 बार आता है तो पहली बार ए लगता है या एन लगता है, सेकंड टाइम में दा लगता है। तो बुक पहली बार आया तो बुक क्या कहते तो ये लगेगा। आई फाउंड ए बुक लास्ट नाइट, बुक बहुत यूजफुल थी, बुक बहुत यूजफुल है, ठीक है, तो यहाँ बुक सेकंड दूसरी बार आ गया, यहाँ पर दा लगेगा, फर्स्ट टाइम ए, सेकंड टाइम दा। नेक्स्ट है कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास ना इंडिया का शेक्सपियर है, मतलब ये शेक्सपियर ऑफ इंडिया उसका नाम नहीं है, उसका टाइटल है। तो जब किसी इंसान के नाम को जब कोई टाइटल दे दिया जाता है, टाइटल का नाम, तो उसके आगे ना हम लोग दा को लगाते हैं, यहाँ पर दा लगेगा। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के आगे कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा टॉपिक आर्टिकल। इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से, अगर आप 1-2 बार और सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और कॉम्पिटिटिव लेवल में बड़े यूजफुल होते हैं सब टॉपिक्स, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में हम ध्यान नहीं देते, फाइन देरा वगैरह में बड़े प्रॉब्लम करते हैं फिर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम कोई नए टॉपिक के साथ, ठीक है। गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले टॉपिक में।